नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम जेएनयू से भारती में आके यहीं बस गए हैं। काफ़ी समय से बैठे हैं सर के पास और सर ने बहुत सारी अलग अलग फील्ड की जानकारियाँ दी योगा से जुड़ी। एक सवाल है जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, सर आपसे भी पूछना है, डिप्लोमा करें या डिग्री करें, बेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। जी, आप ऐसे आपके सवाल में आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो छुपा हुआ है। जो डिप्लोमा होता है वो केवल 1 साल का होता है, वो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और डिग्री होती है वो 2 साल की होती है। और शिक्षा की जो अंतिम जो सीढ़ी है वो मास्टर डिग्री को ही मानते हैं। तो निश्चित रूप से ये अगर कहीं भ्रांति है तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा। जो योग से या फिर अन्य किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं तो वो शिक्षा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो योग की बात करें तो योग में मास्टर डिग्री होती है, वो 2 साल की होती है, वही सबसे बड़ी डिग्री होती है। उसके बाद 1 साल का पीजी डिप्लोमा होता है, उसके बाद 6 महीने का सर्टिफिकेट और 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो ये मानते हो कि एमए बिल्कुल बिल्कुल सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर जो है वो एमए कंपेयर करें तो वो एमए ही होगा। क्योंकि एक तो 1 साल की आप डिग्री ग्रहण शिक्षा ग्रहण करें, एक आप 2 साल की शिक्षा ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से जो बड़ा है तो वो बड़ा ही रहने वाला है। तो मास्टर डिग्री ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। और अगर अप्लाई भी करते हैं तो वहाँ पे मास्टर डिग्री को प्रायोरिटी दी जाती है। पीजी डिप्लोमा उसके अंदर इंक्लूड नहीं आता। पीजी डिप्लोमा केवल आप उस क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अगर बात करें या फिर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री ही होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा वाला पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ना नेट का एग्जाम दे सकता है, नहीं दे सकता ना, बिल्कुल नेट का एग्जाम भी नहीं दे सकता, और ना वो पीएचडी कर सकता है। तो उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए। तो जिनके लिए आप नेट करना चाहें या फिर पीएचडी करना चाहिए तो बड़ी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और वो बड़ी डिग्री मास्टर डिग्री ही होती है। एक सवाल और है सर कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमने 15,000 रुपये में मात्र बीएड कर लिया है योगा से, जबकि अपन राजस्थान में बीएड करें तो लगभग 55,000 रुपये के आसपास लगते हैं, है ना। तो ये 1 साल में कौन सी 15,000 में योगा से बीएड हो रही है, बताएंगे जरा। ये भी राजस्थान की क्या पूरे भारत की सबसे बड़ी भ्रांति है। निश्चित रूप से जो योग की दुकानें चलाते, मैं उनको दुकानें इसलिए कहूँगा कि उनका वो व्यवसाय है। जो दुकानें चलाते हैं वो ऐसी भ्रांतियाँ फैलाते हैं, क्योंकि कहीं भी पूरे भारत में, राजस्थान में कहीं भी योग से बीएड नहीं होती है। आपके पास सबसे बड़ी योग से अगर है तो आप पीएचडी या नेट कर सकते हैं, फिर मास्टर डिग्री है, फिर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, यही कोर्सेज अभी संचालित है। या फिर BNYS आप कर सकते हैं, जो 5.5 साल का जो कोर्सेज होता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड कहीं नहीं आता है। वो बीएड आप केवल ऐसे जो, क्योंकि टीचर भर्तियों की बात हो रही है तो वो लोग इसलिए वो पीजी डिप्लोमा में एडमिशन करवा देते हैं कि इसमें ये आपके बीएड के समकक्ष होगा, ये बोल के। लेकिन ये बोल के ही करवाते, बाकी कहीं भी बीएड नहीं होती। केवल अगर आपको करना है तो आप निश्चित रूप से मास्टर डिग्री को ही प्रायोरिटी दे। आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें मास्टर डिग्री को ही, चाहे डिस्टेंस से करें चाहे रेगुलर के करें। थोड़ा रेगुलर में ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वहाँ सीखने को ज़्यादा मिलता है, और डिस्टेंस में केवल आपको डिग्री मिलती है। फ़र्क ये है, लेकिन दोनों डिग्रियाँ बराबर काम करती है। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्किल है। जितनी आपके पास स्किल रहेगी उतनी ही आप फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। क्या जेएनयू भारती भी 1 ईयर का कोर्स करवाती है डिप्लोमा? हाँ जी, रेगुलर मोड में ये 1 ईयर का है, वो पीजी डिप्लोमा हम लोग करवाते हैं। उसकी मात्र 20,000 रुपये फीस है 1 साल की। डिस्टेंस में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के समकक्ष मान सकते हैं? नहीं, बीएड के समकक्ष होता ही नहीं है। योग में कोई बीएड नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। ये केवल एक भ्रांति है। तो पीजी डिप्लोमा केवल आप 1 साल का आपके पास योग का कोर्स का डिप्लोमा रहता है, और अगर आप 2 साल करते हैं तो फिर आपकी मास्टर डिग्री हो जाती है। चाहे BMA हो चाहे MSc हो, दोनों 2 साल में होंगे, और पीजी डिप्लोमा आपका 1 साल का होगा। एक चीज़ और पुनः बताइए, आपकी जो 12वीं पास इन्होंने भी हाल ही में किया, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट आ गए, अगर वो उनको योग में लंबा जाना है, लंबा जाने का मतलब है कि वो पीएचडी तक जाएं, अच्छा करियर बनाएं, तो क्या डिप्लोमा करके छोड़ दें या उसके बाद उनको कुछ और करना चाहिए? जैसे ग्रेजुएशन उनकी क्या योगा से होनी चाहिए, मास्टर ग्रेजुएशन है वो भी उनकी होनी चाहिए? देखो, इसमें दोनों तरह के हैं। अगर 12th के बाद अब आप करना चाहे तो योग से आप चाहे BA करो चाहे BSc करो, योग के माध्यम से आप BA BSc कर सकते हैं। फिर अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ PhD या नेट की तरफ जाना चाहिए तो इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। 4 साल में ये पूर्ण हो जाता है। 3+1 ईयर, यानी 3 साल आपके बैचलर के और 1 साल मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपकी 1 साल भी बच जाएगी, आपकी फीस की भी बचत होगी। एक चीज़ और है, सवाल सर आज हमारे बहुत सारे हैं, हमने है ना, मतलब ऐसे पूरी पोटली और सवालों की भर के लेके आए। जैसे नॉर्मली अपन ये कहें कि जैसे आपने जो बच्चे हैं कोर्स कर लिया, जैसे DYS कर लिया, ये मान लीजिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या पीजी डिप्लोमा कर लिया, तो क्या सीमित रहें या आगे बढ़ना चाहिए?
क्या करें आगे? जिन्होंने पीजी डिप्लोमा कर लिया वो उनके आगे क्या करना? देखो, पीजी डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट फील्ड में काम कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको निश्चित रूप से मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, चाहे आप नेट करें या नेट जीआरएफ करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप अप्लाई करें, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूलों हो, या आजकल कॉलेजों में भी ये सारे पद क्रिएट कर दिए गए हैं, केंद्रीय विद्यालयों में भी है, तो वहाँ मास्टर डिग्री ही आपको करनी पड़ेगी। मास्टर डिग्री के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पीएचडी करना है तो भी आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। पीजी डिप्लोमा आप जैसे आयुर्वेद हॉस्पिटल है या फिर स्कूल के जो पीएमसी स्कूल है, वहाँ पे भी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास योग से मास्टर डिग्री है तो पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी, BNYS है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और उसके बाद पीजी डिप्लोमा, फिर सर्टिफिकेट कोर्स, इनका नंबर आता है। तो निश्चित रूप से ये जो भ्रांति है वो आप उसमें एकदम से क्लियर हो जाए। योग की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो मास्टर डिग्री ही होती है, पीजी डिप्लोमा उससे नीचे होता है, और उसके पीजी डिप्लोमा के माध्यम से आप हायर एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपको मास्टर डिग्री कंपलसरी रूप से करनी पड़ेगी। जिन्होंने पीजी डिप्लोमा कर लिया है अब वो सिर्फ मास्टर डिग्री ही करें? हाँ, करना जरूरी है अगर योग में आपको आगे बढ़ना है। अगर डायरेक्ट अगर जॉब की बात करें तो आप पीजी डिप्लोमा के आधार पे भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, लेक्चरशिप की बात करें, प्रोफेसर के पद की बात करें, या पीएचडी या नेट की बात करें, तब आपको पीजी डिप्लोमा के बाद मास्टर डिग्री कंपलसरी रूप से करना चाहिए। मैं अगर आपको नंबर देने के लिए कहूँ कि जैसे 100 में से आप डिप्लोमा वालों को कितने देंगे? योगा से जैसे बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, उनको 100 में से कितने देंगे? एमए को कितने देंगे? 1 ईयर के डिप्लोमा को कितना देंगे? क्या डीवाईएस आपने नाम सुना है कोटा? हाँ जी। क्या मतलब समानता, कितने कितने नंबर देने वाले? जी, निश्चित रूप से बीए बीएससी योग से बात करें या एमए एमएससी योग से बात करें, ये दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स है, तो ये निश्चित रूप से 100 में से 100 नंबर प्राप्त करते हैं। अगर आप केवल डिप्लोमा की बात करें, कोटा ओपन भी करवाते हैं, वहाँ आप कभी जाते नहीं, केवल एग्जाम देते हैं, तो निश्चित हाँ उस 4 दिन में आप क्या सीखते हैं, निश्चित रूप से आप खुद उसमें डिफरेंट भिन्नता आप कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है। तो जो भी इस फील्ड में, अगर आप इस फील्ड में अच्छे हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको तो मेरा ये सजेशन है, पर्सनल सजेशन भी मैं देना चाहूँगा कि आप चाहे कहीं से भी करें, किसी भी इंस्टीट्यूट से करें, आप निश्चित रूप से अगर आप 12th पास, अगर जो गार्जियन भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, जो जिनके बच्चे अभी 12th पास किए हैं, तो वो भी अगर योग की से जुड़े हुए हैं या योग की फील्ड में या योग को प्रोफेशनल रूप से आप फील्ड में अपनाना चाहते हैं, तो उनको 12th के बाद बीए या बीएससी या इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन दिलवाएं। नॉर्मल बीए और बीएससी की बजाय योग से बीए बीएससी या इंटीग्रेटेड कोर्स करवाएं, और फिर अगर आप उसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए तो मास्टर डिग्री उनको कराएं, फिर नेट और पीएचडी के द्वारा आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। एक सवाल और आ गया सर कि जैसे बीए अपन करें, जैसे मैंने हिंदी से किया, उसके बाद मेरा दूसरा विषय पॉलिटिकल हो गया और एक ज्योग्राफी हो गया, तो क्या योगा में ऐसे हैं या योगा के सारे विषय योगा की होते हैं उसमें बीए में? ये भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है, मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, तो मैं दोनों में जो भिन्नता है वो बता देता हूँ। नॉर्मल बीए में जो आप सब्जेक्ट लेते हैं वो डिफरेंट है, और योग में आप अगर बीए बीएससी करते हैं तो उनके सब्जेक्ट डिफरेंट है। उनमें आप क्या है, योग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे ये बिल्कुल नहीं आएंगे, ये एक भी सब्जेक्ट उसमें नहीं रहेगा। कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, जैसे एक फिजियोलॉजी एनाटॉमी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी है आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च का पेपर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ से रिलेटेड है वो पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है उनसे रिलेटेड है, फिर या पतंजलि योग सूत्र है, या हठ योग प्रदीपिका है, गैरंड संहिता है, शिव संहिता है, उपनिषद है, वेद है, ये सारे सिलेबस के अंदर रहते हैं, ना कि आपका जो हिंदी इंग्लिश है वो किसी प्रकार का सब्जेक्ट है वो इंक्लूड नहीं रहता। तो अगर बीए बीएससी करते हैं तो उसमें सारे योग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट रहेंगे आपके। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, धन्यवाद कि इतना समय, क्या मैं तो खैर पिछले 4 घंटे से आपके पास ही बैठा हूँ और आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, अगर आप योगा से संबंधित जुड़ी तमाम खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको, जैसे आपने कहा, आपने आग्रह किया कि जैन विश्व भारती में जाएँ, सर से संपर्क किया और सर ने कहा कि बिल्कुल स्वागत है। तो ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, निःशुल्क सहायता रहती है, और सर के नंबर भी आपको बता दिए, मेरे नंबर तो खैर आप सबके पास ही हैं। आप योग से जुड़िए, यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, सर को कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा, ऐसे नहीं जाना। धन्यवाद।